नमस्कार, मैं सोनी सिंह। आज मैं फिर से उस पुरानी वीडियो के बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ा सा साझा करेंगे, क्योंकि वीडियो पे काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि लोगों का ये कहना था कि जो है ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया था। ज़बरदस्ती कब्जा इस तरीके से कि जो महिलाएं, जो दबंग महिलाओं की कहानी हम बताए थे, वो महिलाएं यहाँ पे आके किस तरीके से मशीन को रोका जा रहा था, किस तरीके से उनकी दबंगई थी। यहाँ तक कि वहाँ औरतें आके ज़मीन पे, जहाँ गौशाला है, जहाँ गाय गोबर करती है, जहाँ गाय का जो है साफ़ सफाई होता है, वहाँ पे आके लेट जाती हैं। जबकि सब कुछ जानते हुए भी आपको मैं वो विजुअल भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि ये ज़बरदस्ती कब्जा है। कब्जा किस तरीके का होता है लोगों को ये पता होना चाहिए। शायद वो जब रजिस्ट्री हो रही थी, जो जिस ज़मीन के एवज में ये ज़मीन मिला था, उन लोग जो गोकुला सिंह थे, उन्होंने नोटरी बनाई थी, सरकारी नोटरी बनी थी। उस पर बेकायदा ये लिखा गया था कि ये 7 बिस्से का नंबर है, 7 बिस्से में से पहले से वो 2 बिस्सा कब्जा है, ये 5 बिस्सा शेष बचा हुआ है। उस 5 बिस्से के एवज में 1.25 बीघा उनको ज़मीन मिला था। उस 1.25 बीघा ज़मीन तो बेच दिए। उस 5 बिस्से पे काबिज भी थे जो है पहले से, 40 साल से लोग काबिज हैं। और ये 25 साल से गौशाला बना हुआ है। पीछे मेरे गौशाला आप देख रहे होंगे, 25 साल से गौशाला है। सोचिए, 25 साल से गौशाला बना हुआ है, उधर शौचालय बना हुआ है, मतलब दोनों कोनों पे कुछ न कुछ निर्माण हुई थी। 2016 में जब वो शौचालय बना था तो फिर वो परिवार कहाँ गया था? उस समय रोकने के लिए क्यों नहीं आया? जब ये गौशाला बन रहा था, एक दिन का तो काम है नहीं कि एक दिन में गौशाला बन जाएगा। इस गौशाला को बनाने के लिए कम से कम 15 दिन 20 दिन लगता है, तो आदमी आराम से आके इसको रोक सकता था। शौचालय बनने में, सरकारी शौचालय है, उसकी गड्ढा खोदने में, बनने में 10 दिन समय लगा था। उसमें उनके परिवार के लोग यहाँ थे, लेकिन कोई बोलने नहीं आया था। क्यों? आज उनको ज़मीन चाहने लगा। उस समय का सब मर गए थे, जिंदा थे लोग, लेकिन फिर नहीं आ पाए रोकने के लिए। अब उनके परिवार की जो औरतें हैं, उनका कहना था कि पहले वो कमज़ोर थे, यानी उनके परिवार के लोग कमज़ोर थे। संजय सिंह सिपाही थे, उस समय वो सिपाही थे, सोचिए कमज़ोर थे। आज वो दरोगा हो गए हैं तो वो तोप हो गए हैं। मतलब दरोगा होते ही उनके अंदर पता नहीं कौन सी इच्छा जगी कि हम ज़मीन ले लेंगे। अब उसमें से जो 3 भाई हैं, संजय सिंह के 3 भाई हैं, जो उनका छोटा वाला भाई है, वो सामने जो मंदिर दिख रहा है, मंदिर से सीधा पीछे तक जो है ज़मीन बेच दिया था। भाई नाम था उनका, जो लिखाया हुआ है वो पीछे उनका घर है, वो भी जानते हैं, सब सारे मामले को जान रहे थे। लेकिन उनकी दिक्कत क्या थी कि उनके पास निकलने का रास्ता नहीं था, तो मरता क्या न करता। उनको भी कुछ चाहिए था कि भाई हम रजिस्ट्री करा लेंगे तो हमारे नाम पे भी हो जाएगा, तो हम भी दिखा देंगे भाई इतना ज़मीन हमारी है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम ज़मीन तो लिखा ले रहे हैं, लेकिन हम काबिज नहीं हो पाएंगे उस पर। उन लोग को ये नहीं पता था कि मेरे पास नोटरी भी रखी हुई है। उनको पुरानी दस्तावेज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं था। अगर पुरानी दस्तावेज़ के बारे में अगर उनके पास जानकारी होती तो शायद इतना बड़ा कांड ना होता। लेकिन जिस तरीके से उनकी माताजी हैं, जो दरोगा जी की माताजी हैं, आके कौन सा शब्द बोल रही हैं वो सुनिए, आप खुद सुनिए क्या बोल रही हैं वो पहले। उसके बाद उनकी पत्नी क्या बोल रही है तो वो भी सुनिए। उसके बाद किस तरीके से ज़मीन पे लोग लेट जा रही हैं, वहाँ पे कोई कुर्सी लगा के बैठ नहीं सकता, वहाँ पे औरतें लेट जा रही हैं। अब मैं पूरा दिखा देना चाहता हूँ, आप देखिए, ये घुमाइए। ये पीछे मैं जिस रघुनाथ परिवार की मैं बात कर रहा था, वो उनके रघुनाथ के बड़े लड़के का मकान वो है, बीच वाले का मकान ये है, और सबसे छोटे वाले का मकान ये है। यानी रघुनाथ के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों का मकान देख लीजिए सामने से बना हुआ है। उसके बाद इधर घुमा दीजिए, जितना आपको दिख रहा होगा सब इन्हीं के रघुनाथ परिवार के हिस्से में आ रहा है, पूरा गांव जानता है। यहाँ पे इनका गौशाला बना हुआ है, उधर पीछे गाय रखने के लिए, बैठने के लिए बनाया गया था। ये इधर जो है लोग पहले बना के रहने की व्यवस्था जो करते हैं उसका व्यवस्था था। यहाँ भी देखिए गौशाला बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, इधर गौशाला है। सामने कुल देवी का जो है मंदिर है,
सामने कुलदेवी के बाद जो आपको खेत दिख रहा है वो सब रघुनाथ परिवार का है। सोचिए यहाँ से वहाँ तक है। उसके बाद वो उनका जो बवाल कर रहे थे, वो जो सफ़ेद वाला मकान है, जो रघुनाथ के जो बड़े लड़के का मकान है, उसके पीछे उनका है। सोचिए वहाँ से आके ये इनकी ज़मीन यहाँ निकल जा रही है। मतलब कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। और उसमें 3-4 लड़के लड़कियाँ आ गए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा जानकारी चाहिए उनको। तो जानकारी फ़ोन से या कमेंट से नहीं मिलेगी, जानकारी सामने आके देखिए, मौके पे मुआयना करिए, जाके गांव में किसी भी बिरादरी में जाके पता करिए कि क्या है यहाँ का माहौल। अगर इस तरीके से उनकी ज़मीन यहाँ पे है तो हमारी ज़मीन 7 बिस्सा ज़मीन है, रोड पे, मेन रोड पे है, जहाँ की सब राजभर लोग बसे हुए हैं। हम तो जाके नहीं ले पा रहे हैं, किसी के साथ हटा दे रहे हैं, क्योंकि पहले से मेरे पूर्वजों ने उनको दे दिया है। हम इतने बड़े हम लोग मतलब क्या कह लीजिए कि जो लीचर टाइप के जो लोग होते हैं वैसे नहीं हैं कि हम जाके जो ज़मीन दे दी है जाके उस पर कब्जा करें फिर से ले ज़मीन को। क्योंकि एक आदमी पहले मुँहज़बानी बंटवारा होता था, लेकिन लोग उसको मानते थे। हालांकि यहाँ नोटरियल है, सरकारी नोटरियल बना हुआ है, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको हर जगह आधे का हिस्से चाहिए, तो हिस्सा मिलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी नाम होगी वहाँ वहाँ वो ज़मीन लिए हैं। जहाँ आपका नाम नहीं है वहाँ भी आप ज़मीन ले पाएंगे। या तो ठीक है, मैं ये भी आप उनको ये बताना चाह रहा हूँ, जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं वो ज़मीन छोड़ दूँगा, ये गौशाला हटवा लेंगे, शौचालय तोड़वा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो 5 बिस्वा जो ज़मीन हम लिए हैं, उस ज़मीन के एवज में उनको 1.25 बीघा ज़मीन जो दिया गया है, 1 बीघा 5 बिस्सा 6 दूर हटाइए, 1 बीघा 5 बिस्सा ज़मीन जो है हमको कहीं भी जिस मौजे में वो लिए हैं उस मौजे में ज़मीन वापस करा दे, छोड़ देंगे ज़मीन, हम ले लीजिए। लेकिन ये कहाँ से है कि हम आपको ज़मीन 1.25 बीघा दे और 5 बिस्से के लिए आप जो है इतनी बड़ी तोप हो गए हैं। मतलब कंधे पे क्या 2 स्टार क्या लग गया, इतने बड़े गुंडा हो गए हैं, इतने बड़े दबंग हो गए हैं, इतना पैसा वाले हो गए हैं कि आप जिसकी ज़मीन चाहे उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। आदमी परिवार समझता है, परिवार में कुछ बोलता नहीं। जिस तरीके से उनके घर की औरतें आके दबंगई कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं, ईंटा पत्थर चला रही हैं, क्या हम लोग इस परिवार में लोग नहीं हैं? इस परिवार में औरतें नहीं हैं? इस परिवार में आदमी नहीं हैं? बहुत कुछ हो सकता था, इधर से भी उधर से भी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से सोचिए, सामने जो दिख रहा है वहाँ पे ट्रैक्टर से जोता गया था, सीधे सीधे ट्रैक्टर चला के जोत दिया गया था उस पर। किसी के ज़मीन पे आके इस तरीके से ट्रैक्टर चला के जोत देना और आदमी सामने वाला बर्दाश्त कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको इंसान कमज़ोरी ना समझे। बस ये था कि थोड़ा बड़े थे, आदमी उनका सम्मान किया कि नहीं कुछ बोलने गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि आप लोग इस तरीके कुछ मत करिएगा, भाई जो चीज़ें हैं वो प्रशासनिक रूप से देखा जाएगा, और उसका इन लोगों ने पालन किया। बाकी पूरा वीडियो मैंने आपको विजुअल दिखा दिया है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत? मैं किसी पक्षपात नहीं कर रहा हूँ कि आप एक तरफा बात करिए, जो सही है। हालांकि कागज़ में उनका नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम ही है। 40 साल से कब्जा कौन है कौन नहीं है सब पूरा गांव जान रहा है। गौशाला बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, और यहाँ से लोग आते जाते हैं। सामने कुलदेवी का मंदिर है, उसके बाद भी इतना बड़ा गुंडागर्दी। बाकी जिस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरीके से इनकी माता आके धमकी दे रही हैं, इनकी पत्नी आके धमकी दे रही हैं, इनके जो भौजाई हैं वो आके धमकी दे रही हैं, इनके भाई आके धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें छोटी लीचड़ वाली हरकत है। हम लोग शांति प्रिय में विश्वास रखते हैं कि शांतिपूर्वक जो भी काम हो जाए। यहाँ से बोरिंग होता, उस बोरिंग से सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं होता है। जब पानी यहाँ बोरिंग होती है ना, तो गांव के काफ़ी लोग आते हैं मंदिर पे। यही कुलदेवी का मंदिर है जहाँ लोग दर्शन पूजा करने के लिए आते हैं, और वहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है लोगों को। सुबह शाम मंदिर की धुलाई होती है। गौशाला है, सोचिए कि आदमी एक बार कहीं ना कहीं से पानी की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन ये सब बेजुबान जानवर जो बैठे हैं, इनकी पानी की व्यवस्था कौन करेगा? इनको भी तो पीने का व्यवस्था चाहिए। तो बस उन्हीं बेजुबानों को पानी के पीने का व्यवस्था किया जा रहा था। कुलदेवी के मंदिर में धुलाई होती है, उसकी व्यवस्था की जा रही थी। बोरिंग तो चाहते तो हम यहाँ भी करवा लेते, लेकिन ये हुआ कि वहाँ रहेगा तो उधर गौशाला का भी काम हो जाएगा, उधर
कुल देवी का भी काम हो जाएगा। लोग आते जाते हैं पानी के लिए भटकते हैं, तो वहीं पे एक छोटा सा टोटी लगवा दिया जाएगा, तो हमेशा पानी आदमी यूज़ कर लेगा अपने आप को। लेकिन छोटी सोच। अब हालांकि अगर उनकी ज़मीन होती पहले से, अगर वो कब्जा होते यहाँ पे अपना बनवाए चुनाव होते, अगर उसके बाद भी अगर कोई ज़बरदस्ती बोरिंग कराता तो गलत था, 100% गलत है। जब यहाँ का कुछ लेना देना ही नहीं है, आपको एक मतलब सामने आपको एक धुर नहीं मिलने वाला है ना आपका है, तो उसके बाद भी आप इतना बड़ा गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनकी पत्नी किस तरीके से धमकी दे रही है, हाथ फैला झटक झटक के, मानो बहुत बड़ा तोप चल जाए यहीं पे। कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।